राधे राधे। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि कामदा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साल 2026 में पड़ने वाली सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली और मनचाहा फल प्रदान करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली कामदा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई एक दिन तो कोई दूसरे दिन एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार ये एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान सूर्य नारायण का भी दिन माना जाता है, जिससे लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रखना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग्य समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह जान पाएं कि आपको कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है, जीवन में अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है या किसी श्राप या दोष से मुक्ति की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा चैत्र के इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस कामदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। वराह पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को राक्षस योनि और कुयोनि से मुक्ति मिलती है और उसके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे किसी भी क्षेत्र में निराशा का सामना नहीं करना पड़ता, चाहे वो कोई पुराना दोष हो या जीवन की कठिनाइयां। इसीलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी और सर्व कार्य सिद्ध करने वाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कामदा एकादशी के व्रत को रख लेता है उसे जीते जी समाज में मान सम्मान और कीर्ति प्राप्त होती है एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि वैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश कामदा एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वो बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्र अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है। इसे एक शुभ संयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, कामदा एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। कामदा एकादशी का मूल तत्व कामनाओं की पूर्ति और आत्मशुद्धि है,
इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन तो फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश भुंजीत तंडुलाम कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण कामदा एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार चैत्र के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी रविवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें कि प्रभु मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए कामदा एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं या संकल्प करती हूं। हे प्रभु मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल अक्षत अर्पित करें, बिना चावल के यांगे हुए चावल का उपयोग से पूजन में करें, खाने में नहीं। पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। कामदा एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेषकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। कामदा एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी ना करें और ना ही किसी को कराएं। यह एकादशी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र, पुण्यदायिनी और इच्छाओं को फल देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन बाधाओं का नाश करती है जो आपके पिछले जन्मों के किसी श्राप या वर्तमान के दोषों के कारण उन्नति में रुकावट बनी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी रहते थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था। तभी उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसका ध्यान भटकने से गाने की लय बिगड़ गई। सभा में उपस्थित करकोट नामक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा पुंडरीक ने क्रोधित होकर ललित को कच्चा मांस खाने वाला राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित उसी क्षण विशाल काय और विकराल राक्षस बन गया। अपनी पति की यह दशा देख ललिता बहुत दुखी हुई। वह उसे मुक्त कराने के लिए जंगलों में भटकने लगी। भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। तब श्रृंगी ऋषि ने उसे बताया कि यदि तुम
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पति को दे दो तो वह इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के कहे अनुसार पूर्ण श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा और द्वादशी के दिन भगवान के सामने अपने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ललित तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने सुंदर गंधर्व स्वरूप को प्राप्त कर सका। इसके बाद दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तभी से इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी पड़ा, क्योंकि इसने एक स्त्री की कामना पूरी कर उसके पति को घोर कष्ट से मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कामदा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे पूर्ण श्रद्धा से करे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े श्राप और पाप मिट जाते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और संकल्प से फल देता है। कामदा एकादशी के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जल हो या फलाहार हो। भगवान विष्णु की पूजा, नाम जप, कथा श्रवण और रात्रि में जागरण करने से इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना, बाल या नाखून काटना जैसे कार्य भी इस दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उसे आत्मिक बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अंततः यह एकादशी मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार कामदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि मनोकामना सिद्धि, संयम और भगवान विष्णु की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। यदि तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के कार्य में आ रही बाधाएं, अज्ञात दोष और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्य अटक जाते हैं या जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें बनी रहती हैं। यदि एकादशी के दिन जीवन में भय या अस्थिरता अनुभव होती हो तो संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ समय मौन रखना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और एकादशी के पुण्य के साथ दीपक का प्रकाश भीतर तक शांति प्रदान करता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध और कटु वचन से स्वयं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दीपक तभी पूर्ण फल देता है जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो। एकादशी की रात्रि में यदि संभव हो तो दीपक को कुछ समय तक जलता रहने देना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के कष्टों को नष्ट करने और सुख समृद्धि दिलाने की क्षमता रखता है। यह उपाय दिखने में सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है। एकादशी पर दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और विष्णु कृपा को जीवन में उतारने का एक शांत और दिव्य साधन है। अब बात करते हैं कामदा एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च
2026 को दोपहर 1:45 से होगा और इसका